Hello everyone, my name is Mehak and I am from Astro Mehaks. मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, यानी आज हम जानेंगे कि कमिंग 14 फरवरी को आपको क्या खास करना चाहिए अपने लवर्स के लिए, अपने लव इंटरेस्ट के लिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। अभी हम सब जानते हैं लास्ट ईयर 2020 कैसा गया, किस तरीके से हमने सबसे दूरी देखी, हम अपने घर में लॉक्ड रहे। तो क्या करें ऐसा खास अपने लव इंटरेस्ट के लिए जो जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो सके। स्टार्ट करेंगे, हम एक एक जोडियक साइन को लेकर चलेंगे साथ के साथ। और पहला जोडियक साइन रहेगा एरीज। स्टार्ट करते हैं कि एरीज के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज को क्या करना है। ओके, पहला कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ सोल्स, यानी आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, आपको बहुत पेशेंस के साथ अपने लव इंटरेस्ट को के साथ डील करना चाहिए। आपको किसी भी टाइप की जल्दीबाजी, किसी भी टाइप की इम्पेशंस, या कह सकते हैं किसी भी टाइप की जिद लेकर नहीं बैठना है। आपको पेशेंसली अपने लव इंटरेस्ट के साथ डील करना है और साथ ही साथ आपको वेट करना है उनके आंसर का। इफ यू आर प्लानिंग टू प्रपोज एनीवन, तो आपको वेट करना होगा उनके आंसर का कि आंसर क्या देना चाहते हैं वो। बट आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके लव इंटरेस्ट फिलहाल आपके लिए क्या फील करते हैं। अभी वो अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ को ही इंजॉय कर रहे हैं। हर तरीके से उनका इंटरेस्ट अपनी लाइफ के अंदर है, अपने गोल्स के ऊपर है। जिस भी चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है फिलहाल वो वहीं पर बिजी है। आप जाकर उन्हें बिल्कुल प्रपोज कर सकते हैं, बट आपको आंसर का अगेन वेट करना होगा। साथ ही साथ क्या आप उन्हें इम्प्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल इम्प्रेस कर पाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं शादी के लिए ही प्रपोज करूं, यस, दैट वुड बी रियली गुड कि आप अगर शादी के लिए प्रपोज करें, क्योंकि इस केस में शादी होने के भी बहुत अच्छे चांसेस है। प्लस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिए कि जो आपके लव इंटरेस्ट है, या आप भी, या दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट अभी फिलहाल अपने कामकाज को लेकर भी बहुत सीरियस है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने करियर, अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। इसके बीच में कि उनके हाँ या ना के बीच में तो कोई इशू नहीं आएगा, बट चीज़ें थोड़ी सी मैरिज को लेकर डिले दे सकती है, क्योंकि करियर बीच में आ सकता है। आपको अगेन, जो हमने स्टार्टिंग में कहा, पेशेंस रखनी होगी आंसर को लेके भी, एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो, कि अगर आंसर येस भी आता है तो भी मैरिज के केस में थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी एरीज। चलिए अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम टॉरस के लिए। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए टॉरस अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ऑन दिस 14 फरवरी। ओके, आपके लव इंटरेस्ट से आपको थोड़ी सी केयरफुली बात करनी होगी, क्योंकि आप सडनली उनके पास एक ऐसी शॉकिंग तरीके से अपना प्रपोजल लेके जाएंगे कि वो उनके लिए भी ये चीजें थोड़ा हैरानी वाली होंगी कि इस पर्सन से कैसे आ सकता है लव प्रपोजल मेरे पास। उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे कि आप ऐसा लव प्रपोजल ला सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। आपको केयरफुल रहना है कि आप कुछ पहले से ही उन्हें हिंट देना स्टार्ट कर दें, ताकि 14 फरवरी को आपके लिए थोड़ी चीजें फेवरेबल पहले ही हो जाए और आपके लव इंटरेस्ट के लिए वो सब शॉकिंग ना रहे। इसके अलावा आपके लव इंटरेस्ट अभी फिलहाल अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों में, कुछ इमोशनल चीज़ों में बिजी है। अभी उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेके वो परेशान भी है, और दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द इमोशंस। सब कुछ इमोशन से रिलेटेड है, और इसी के चलते आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आप उनके इमोशंस हर्ट ना कर दें। प्लस आपके लव इंटरेस्ट अभी फिलहाल कुछ हद तक अपने मनी मैटर्स को लेके भी परेशान है,
और कुछ चीज़ें इनिशिएट वो अभी नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए एक सजेशन ये भी आएगा कि अगर आप उनसे बात कर रहे हैं 14 फरवरी को, प्रपोज़ कर रहे हैं, प्रपोज़ल दे रहे हैं, तो उस केस में आपको उन्हें वक़्त भी देना होगा कि वो धीरे-धीरे इस चीज़ में आप अपनी तरफ से भी इनिशिएट करना स्टार्ट करें चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि एक बार प्रपोज़ कर दिया बहुत है। आपको टाइम भी देना होगा, अटेंशन भी देनी होगी और उन्हें रियलाइज़ कराना होगा कि आप एक्चुअली उनकी वर्थ समझते हैं and you are the perfect partner for your love interest. All the best, Taurus. चलिए अब जानते हैं जेमिनाइज को क्या करना है अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ऑन द कमिंग 14th फरवरी। सो जेमिनाइज, जानते हैं कि आपको अपने लव इंटरेस्ट को कैसे इम्प्रेस करना है ऑन 14th फरवरी 2021। ओके, सो पहली चीज, आप बहुत डरे हुए हैं इम्प्रेस करने के लिए भी और अपने लव इंटरेस्ट को कन्फ्रंट करने के लिए भी, प्रपोज करने के लिए भी। आप इवन इतना ज्यादा डर रहे हैं कि कहीं अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं जो टॉकिंग टर्म्स में हूँ, जितनी मेरी बात भी होती है, वो भी ना हुई तो। लेकिन आप बहुत ज्यादा डरे हैं, पर आपके लव इंटरेस्ट को आपको इम्प्रेस करना चाहिए, आपको उस डर से बाहर आना चाहिए। इस चीज में आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स की या उनके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, और अगर स्पेसिफिकली आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि आप अपना डर तभी निकाल पाएंगे। प्लस थोड़ी सी हिम्मत आपको एक्स्ट्रा ये भी करनी होगी कि आप खुद से भी इंटरेस्ट दिखाइए, इनिशिएट कीजिए दोस्तों की हेल्प लेने के साथ साथ, क्योंकि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको वो आंसर अच्छे से मिल सकता है, बट आपको थोड़ा सा दोस्तों का सहारा लेना होगा, प्लस अपने अंदर से भी थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बट हिम्मत दिखाइए। इसके अलावा आपकी लव इंटरेस्ट अभी फिलहाल अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जिनके डिसीजन ले रहे हैं, अपने करियर को प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं। सो वो प्लानिंग फेज में ऑलरेडी है, कुछ कुछ शुरुआत करने भी वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले कि वो कहीं और चल दें, आप अपना प्रपोजल रख दीजिए। सेकेंडली, जब आप प्रपोजल देंगे तो उनके लिए भी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अब मुझे हाँ करना है, ना करना है, क्या करना है, वो ज़्यादा डरने लगेंगे। पर उनको एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि अपने दोस्तों से, अपनों से ज़रूर बात करें, क्योंकि वो उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इनके दोस्त इनको सही सलाह ज़रूर देंगे। और अगर वो अकेले डिसीजन लेंगी तो हमेशा कंफ्यूज रहने वाले हैं आपके लव इंटरेस्ट। एंड येस, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको येस में आंसर मिले, और सीधा आपसे पूछा भी जा सकता है कि इज दिस गोइंग टू बी समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म, या आप आगे शादी के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि शादी को लेके भी चीजें बढ़ सकती हैं आगे की तरफ। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज। चलिए अब जानते हैं कि कैंसेरियंस को क्या करना चाहिए ऑन 14th फरवरी 2021 टू इम्प्रेस देयर लव इंटरेस्ट। So, Cancerians, let's check. ओके, सो कैंसेरियंस, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा। हालांकि आपका ट्रस्ट जो है वो बहुत प्योर है, आप अच्छे से प्रपोज कर पाएंगे, अच्छे से इम्प्रेस भी कर पाएंगे, बट रिमेंबर कि जल्दीबाजी में या ओवर इनोसेंस के चक्कर में आप स्मार्ट लगने की जगह फूल ना लगे। आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ थोड़ा सा रुक कर भी डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से इम्प्रेस करे, किस तरीके से बात करे बेसिकली, क्योंकि आपका जो ओवरऑल बिहेवियर रहेगा ऑन 14 फरवरी, वो आपके लव इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट होगा, आपके प्रपोजल से भी ज्यादा। क्योंकि आपका प्रपोजल फिर भी अच्छा होगा, लेकिन आपको जो वो सारा दिन ऑब्जर्व करने वाले हैं उसी के बेसिस पे उनका आंसर आएगा। सो आपको अपनी पर्सनालिटी में
थोड़ा सा मेच्योरिटी को रखना होगा और थोड़ा सा फनी वे भी रखना होगा। दैट सेज द फूल। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स विच सेज कि अभी आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ लव, और वो चल भी रहे हैं क्योंकि वो अभी इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं चीजों को, बट फिर भी दिमाग के अंदर कहीं ना कुछ चल रहा है, और वो चीज, वो चैलेंजेस आपके लव इंटरेस्ट जो है वो लेने के लिए कुछ हद तक तैयार भी हो रहे हैं। अभी वो अपनी जर्नी में है, क्योंकि वो अगर इस चीज के लिए अपने आप को पुश कर लेते हैं और आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब होते हैं, सो यस, विक्ट्री आप दोनों की, यानी वो रिलेशनशिप आगे चल के बहुत अच्छा भी रहेगा और आपको आंसर यस में भी मिलने के चांसेस हैं। बस इन पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोल्स। सो आपके लव इंटरेस्ट ने अगर ये चैलेंजेस को फेस कर लिया विच केम इन द प्रीवियस कार्ड, सो यस, आपका आंसर कंप्लीटली यस होगा। प्लस ये चीजें लॉन्ग टर्म भी चलेंगी। अगर आप चाहते हो कि आप लव इंटरेस्ट के साथ लाइफ टाइम भी रहो, शादी भी करो, सो इट्स अ बिग यस फॉर इट। सो किसी चीज के लिए डरना नहीं है, बस अपनी मेच्योरिटी को फॉलो करना है, थोड़ा बहुत फनी भी होना है, एंड रिमेंबर अपने लव इंटरेस्ट को कॉन्फिडेंस भी देना है सो दैट वो भी उस पाथ पर चलना स्टार्ट कर सके। ऑल द बेस्ट कैंसेरियंस। नाउ चेक करते हैं लियो को क्या करना चाहिए ऑन 14th February 2021 to impress their love interest. Okay, Leos. ओके, सो लियोस, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप दिल की बातों में दिमाग और दिमाग की बातों में दिल लगाने वाले हो, तो ये चीज आपके लव इंटरेस्ट खूब अच्छे से जज करेंगे। और प्लस उनके लिए मेन चीज ये रहेगी आपकी तरफ से कि आप कितने लॉयल रहते हैं उनके साथ। तो आपको अपने लव इंटरेस्ट को कन्विंस करना होगा दैट यू आर गोइंग टू स्टे लॉयल विद देम। आप उनके साथ फ्यूचर में भी लॉयल ही रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा आपके लव इंटरेस्ट को की लाइफ में, ताकि वो आपको यस या नो का आंसर दे सके। अभी आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच सेज कि वो अपनी पोजीशन पे बहुत सिक्योर्ड है, अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को लेके बहुत बैलेंस्ड इंसान है, और अपने करियर को लेके भी बहुत सीरियस है। सो आपको उनसे डील करने के लिए दिल और दिमाग दोनों चीजों में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, और साथ ही साथ आपके लव इंटरेस्ट को गुस्सा भी काफी आता है, तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें कि आपको किस टाइप का आंसर मिलने के चांसेस हैं या आपको किस तरीके से आंसर की तरफ मूव करना चाहिए, सो आप जितने प्यार से, जितना अच्छे से अपने लव इंटरेस्ट को हैंडल करेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस बनेंगे उनके आपको यस कहने के लिए। लेकिन अगर आप अपने अंदर ईगो ले आए, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आए, आपको ये लगा नहीं मैंने प्रपोज किया है, या मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा मेच्योर हूँ, ये सब चीजें यानी आई मी माई सेल्फ वाली चीजें अगर अपने अंदर आप ले आए, तो वहां चीजें नो की तरफ भी जा सकती हैं। सो आपको बहुत प्यार से हैंडल करना है अपने लव इंटरेस्ट को, एंड नो आई मी माई सेल्फ। चलिए, ऑल द बेस्ट लियो। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्गो की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ऑन 14th February 2021। Okay, so you got really good cards that says a whole story. तो पहले आते हैं हम द टेम्परेंस पे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे इस चीज में बढ़ना है। आपको एकदम से चीजों का फैसला नहीं करना है। अगर आप अपने लव इंटरेस्ट को प्रपोज भी कर रहे हैं और इतने से यस, तो भी आपको बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इवन लव प्रपोजल के अंदर भी आपको चीजें बिल्डअप करनी होंगी। आप एकदम से जाके आई लव यू नहीं बोल सकते हैं या रोजेस नहीं दे सकते हैं। आपको धीरे धीरे उन्हें इम्प्रेस करना होगा, एंड अगर आप उसे 14 फरवरी से पहले ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर सेम डे भी सोच रहे हैं प्रपोज करने के लिए, तो सेम डे भी आप कोशिश ये करो कि सुबह से चीज़ें बिल्डअप करना स्टार्ट करो, एंड इवनिंग में जाके यू कैन प्रपोज। बट आपको बहुत स्लोली ग्रेजुअली मूव करना है, एंड रिमेंबर
slow and steady wins the race. That's going to be your mantra on 14th February 2021. प्लस आपके लव इंटरेस्ट अभी वैसे अपनी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज या मनी इश्यूज से निकल रहे हैं, सो यू कैन बी अ एटलीस्ट सपोर्टिंग शोल्डर फॉर देम, कि आप उनकी वो चीज़ें समझ सके, उन्हें उस चीज़ में भी एटलीस्ट एक सहारा दे सके, उनका एक शोल्डर बन सके, ताकि उन्हें आप में और ट्रस्ट आए, और प्लस आपके अंदर वो जो धीरे धीरे बिल्डअप की सिचुएशन है उसमें ये चीज़ भी एक बड़ा पार्ट निभाए. इसके बाद आपके लव इंटरेस्ट, यस दे कैन से यू यस, देर आर गुड चांसेस कि आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड दे वांट यू टू इनिशिएट. कुछ हद तक उन्हें ऑलरेडी कुछ कुछ गेस है दैट यू लाइक देम, दैट यू मे प्रपोज देम, बट पॉइंट ये है कि आपको इनिशिएट करना होगा चीज़ों को. अगर आप वेट करेंगे सो दैट विल बी रियली रिस्की फॉर यू, क्योंकि आप सपने ही देखते रह गए अगर, तो फिर आप उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे. दे वॉन्ट यू टू इनिशिएट, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही हैं, whether this person wants to propose me or not. ये चाहते भी हैं ये चीज़ें करना या नहीं, और क्या उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, वो चीज़ चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उनके दिमाग में वो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं जिससे उन्हें भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है. सो ऑन 14 फरवरी इन चीज़ों का ध्यान रखिए. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपको येस में आंसर मिलेगा, बट रिमेंबर, हैव पेशेंस and move slowly and gradually, and your mantra is going to be slow and steady wins the race. चलिए चेक करते हैं लीब्रा, आपको क्या करना चाहिए on 14 February 2021 to impress your love interest. Okay. So we got 5 different cards for you. Okay, so first है 3 of Cups. आपको पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत करनी होगी, डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना है. Yes, so sorry to say that, but 14 फरवरी को आपको इम्प्रेस अगर करना है, so you have to spend the whole day. पूरा दिन उनके साथ स्पेंड कीजिए, but take it in fun. पूरा दिन एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि उसी दिन प्रपोज कर दूं और उसके बाद उसी दिन मुझे आंसर भी मिलेगा. इट्स बेटर कि आप फ्रेंडशिप से शुरुआत करो और उसके बाद धीरे धीरे उसे लव में कन्वर्ट होने दो, क्योंकि अभी आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में कुछ चीज़ों का, कुछ रिलेशनशिप का एंड हुआ है, और वो एंड फेज अभी चल रहा है, एंड योर लव इंटरेस्ट इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ इट. तो उन्हें उस चीज़ से बाहर आने का मौका दीजिए, उन्हें उस चीज़ से बाहर आकर अभी के माहौल में ढलने का मौका दीजिए. उसके बाद धीरे धीरे अपना रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए. अगर आप एकदम से जाके प्रपोज कर दोगे सो आपके लिए ये बहुत रिस्की हो जाएगा. पहले फ्रेंडशिप, देन उसके बाद लव. इसके अलावा आपके लव इंटरेस्ट अभी किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं समझने वाले हैं. उनके लिए ये हो जाएगा कि अगर आप प्रपोज करेंगे भी तो वो नज़रअंदाज कर देंगे. सो बेटर है कि अभी वो चीज़ मत कीजिए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी लाइफ में फ़िलहाल उनकी फैमिली बहुत मैटर करती है. तो आप अभी उनसे अगर मतलब अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अगर आप कोशिश करेंगे उनके पास आने की एज अ लव इंटरेस्ट, उनमें इंटरेस्ट दिखाने की, तो पहला ही मैंने बोला कि वो इतना आपको नज़रअंदाज कर देंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे. पर अभी उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है उनके लिए, तो ये भी एक पॉइंट रहेगा कि आपकी तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा. सो इट्स बेटर कि आप फ्रेंडशिप से लव की तरफ बढ़ें, डायरेक्ट प्रपोजल की तरफ, डायरेक्ट लव की तरफ ना बढ़ें. प्लस येस, शी हैज़ हर ओन फियर्स और ही हैज़ हिज ओन फियर्स. सो आपको उस अकॉर्डिंग ही चलना है, आगे मूव करना है, कि आप उनका डर पहले निकाल सके और आप में उन्हें भरोसा दिला सके. सो ऑल द बेस्ट लिब्रा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियो, आपको क्या करना है अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए ऑन 14 फरवरी 2021. ओके, सो स्कॉर्पियो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप भी शांति ढूंढ रहे हो, और आपके लव इंटरेस्ट भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा शांति, सुकून मिले. तो अगर आप 14 फरवरी के लिए कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, या अगर अपनी सिटी के अंदर ही
कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं जहां आपको और उनको अपनी लाइफ से एस्केप मिल जाए, कोई एक्टिविटी प्लान कर लीजिए या कहीं अपने घर से एटलीस्ट थोड़ा दूर जाकर प्लान कीजिए चीज़ों को, ताकि एक ट्रैवल का मौका मिल सके आप लोगों को एक साथ, क्योंकि आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में अभी चीज़ें ट्रैवल पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि आपकी लव इंटरेस्ट की लाइफ में थोड़ा सा ये हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना परेशान भी नहीं बोलूंगी, थोड़ा सेम शेड्यूल के साथ वो बोर हो चुके हैं और उनका प्लान है कि मुझे एक एस्केप मिल जाए. सो यू कैन प्लान अ स्मॉल ट्रिप, अ वन डे ट्रिप विद योर लव इंटरेस्ट, या एटलीस्ट कहीं अगर घूमने भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसा प्लान करो कि थोड़ा दूरी पर हो. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ कप्स एज वेल, यानी आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनसे वो अपने आप को आइसोलेट करना ज्यादा सही समझ रहे हैं. यानी लाइफ में अगर कोई आके उनसे बात भी करना चाह रहा है तो उनका प्लान होता है नहीं, मुझे नहीं बात करनी, आई एम वेरी मच इरिटेटेड राइट नाउ, मुझे बात नहीं करनी है और मैं अपने में ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे अपने अपने में ही रहना है. तो इन चीजों से भी आप उन्हें एक एस्केप दिला सकते हैं, जिसके लिए आप उन्हें एक अलग जगह थोड़ा दूर लेकर जा सकते हैं. प्लस आपके लव इंटरेस्ट देखो आपका टेस्ट जरूर लेने वाले हैं, ताकि वो आप डिसाइड कर सके कि मैं इम्प्रेस हूं या नहीं हूं. तो आपका टेस्ट डेफिनेटली होगा. सो आपको उस टेस्ट पर खरा उतरने के बारे में ही सोचना है. सो प्लान केयरफुली अपना 14 फरवरी कुछ अच्छे से ही प्लान करें, क्योंकि आपका बेसिकली टेस्ट होने वाला है. ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो. ओके, लेट्स चेक सैजिटेरियस के लिए यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए उन्हें 14 फरवरी को अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए. सो सैजिटेरियस, ओके, सो काफी जिद्दी हैं आपके लव इंटरेस्ट. सो सैजिटेरियस, आपको उनकी जिद के आगे झुकना ही होगा. उन्हें कुछ इस तरीके से इम्प्रेस कीजिए कि वो जिद झुक सके और जिद खत्म हो सके बेसिकली. तो आपको उनसे बहुत प्यार से डील करना होगा. आपकी खुद की लाइफ में भी उस टाइम आपको लगेगा मैं इरिटेट हो रही हूँ या मैं इरिटेट हो रहा हूँ और मुझे इनको मनाना पड़ रहा है, एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन लिसनिंग टू मी प्रॉपरली. पर आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है. आपका पूरे तरीके से टेस्ट होने के चांसेस हैं. तो आपको उनकी चीजों पे खरा उतरना होगा. जो भी वो चैलेंज, जो भी वो टेस्ट आपको दे रहे हैं, उस चीज पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपके लव इंटरेस्ट काफी जिद पे उतरने वाले हैं और इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो उस चीज के लिए पहले से तैयार रहें. साथ ही साथ आपके लव इंटरेस्ट सिंगल रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल. सिंगल रहना वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अपनी लाइफ में प्रॉपर इंजॉयमेंट चल रही है, अपनी लाइफ में एकदम मस्त है वो. सो आपको थोड़ा सा उन्हें लव की तरफ लेकर जाना होगा. दैट व्हाई लव इज इंटरेस्टिंग, आपको उस तरीके से उन्हें इम्प्रेस करना होगा. देयर आर गुड चांसेस कि वो इम्प्रेस होंगे, बट उनका एक मंत्रा रहेगा आपसे इम्प्रेस होने के लिए कि आपके एफर्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा मेरा इंटरेस्ट. यानी जितने आपके एफर्ट्स उसी बेसिस का मेरा इंटरेस्ट. सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. एंड आपको आने वाले कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स तक उन्हें इम्प्रेस कंटिन्यूसली करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़े से चूके तो वहीं पे पॉइंट्स कम हो जाएंगे. तो ये चीज ध्यान रख के चलना कि सिर्फ 14 फरवरी पे इम्प्रेस करना आपके लिए परमानेंट इम्प्रेस करना नहीं होगा. आपको आने वाले टाइम में उन्हें और इम्प्रेस कंटिन्यूसली करते रहना होगा. सो ऑल द बेस्ट सैजिटेरियस. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स को क्या करना चाहिए ऑन 14 फरवरी 2021 टू इम्प्रेस देयर लव इंटरेस्ट. सो कैप्रिकॉर्न, जैसा कि आपके नाम में ही है कि आपको, यानी कैप्रिकॉर्न्स के जो ट्रेट्स हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि आप थोड़े बॉसी होते हैं. सो ये चीज आपके लव इंटरेस्ट को पसंद आने वाली है. इफ यू टेक द चार्ज, योर लव इंटरेस्ट विल लाइक इट. सो आप सारी चीजें A to Z प्लान कीजिए. A to Z सब कुछ प्लान इस तरीके से कीजिए कि आपके लव इंटरेस्ट इम्प्रेस हो सके.
क्योंकि आप जिस तरीके से चार्ज लेंगे, आप जिस तरीके से अथॉरिटेटिव होंगे, यानी अथॉरिटी दिखाएंगे कि मैं ही आज के दिन पे एक एक चीज प्लान करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, उतना ही आपके लव इंटरेस्ट को आपके ऊपर भरोसा आएगा। एंड योर लव इंटरेस्ट एक्चुअली वांट कि आप ही सब कुछ करो और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इम्प्रेस करो। प्लस आपके लव इंटरेस्ट अभी फिलहाल काफी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में कि कौन सी चीज कितनी बेस्ट है, कौन सी चीज, कौन से फ्लावर्स आपको पिक करने चाहिए, क्या गिफ्ट देना चाहिए, कौन सी चॉकलेट्स देनी चाहिए। सो वो सब चीजों में आपके लव इंटरेस्ट काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे आपसे। तो अगर आपको अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ अपना बॉसी नेचर दिखाने के साथ साथ आपको उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें भी पिक करनी होंगी, क्योंकि आपके गिफ्ट्स और आपके इम्प्रेस करने के तरीके से ही वो इम्प्रेस होंगे। प्लस यस, देयर आर चांसेस कि वहां से एक स्पार्क जरूर आएगा। यानी 14 फरवरी को भले ही आपको आंसर यस या नो ना मिले, इवन अगर नो भी मिले तो ये चीज समझ लीजिए कि चीजें इनिशिएट जरूर होंगी और आगे जरूर बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने उसके बाद एफर्ट्स नहीं डाले तो चीजें थोड़ी सी डाउनफॉल में भी जा सकती हैं। पर 14 फरवरी को आपको आंसर मिलने के चांसेस कम है, बट चीजें इनिशिएट जरूर हो जाएंगी, चीजों की शुरुआत जरूर होगी। ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा उनका 14 फरवरी और कैसे करना चाहिए उन्हें इम्प्रेस अपने लव इंटरेस्ट को। ओके, एक्वेरियंस आपके लिए वैसे ज्यादा इजी नहीं रहेगा आपके लव इंटरेस्ट को मनाना, उन्हें इम्प्रेस करना। आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगी, बट आप इसमें अपने फ्रेंड्स का या कॉमन फ्रेंड्स का सपोर्ट जरूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सजेस्टेड भी यही है कि अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए आपको किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर लेना होगा। और ये सपोर्ट लेना जरूरत भी बन जाएगी, क्योंकि अकेले आप अपने आइडियाज से ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाओगे। सो आइडियाज और 14 फरवरी को प्लान करना, इन सब चीजों में आप अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं। या कुछ सरप्राइज अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्लानिंग में आप अपने फ्रेंड्स का या जिनका भी आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आप ले सकते हैं। दैट विल इवन इम्प्रेस योर लव इंटरेस्ट कि आपने किसी से बात करी, आपने किसी को अपने प्लान में शामिल किया, क्योंकि वो चीज आपके लव इंटरेस्ट कैसे है ना कि लोगों के साथ मिलके चलने वाले। सो आपके लव इंटरेस्ट को उल्टा वो चीज अच्छी लगेगी कि आपने किसी से हेल्प ली, आपने किसी को साथ में इंक्लूड किया। नेक्स्ट, आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में अभी फिलहाल कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत प्लान कर रहे हैं और उनके अब्रॉड जाने के भी चांसेस बन सकते हैं, या किसी और सिटी में जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। सो इससे पहले कि वो जाएं, आप उन्हें प्रपोज कर दीजिए। सरप्राइज दे के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ सरप्राइज अगर प्लान करते हैं तो। एंड यस, देर आर गुड चांसेस कि आपके लव इंटरेस्ट डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और चीजें लॉन्ग टर्म की तरफ भी बढ़ेंगी। और अगर आप सीधा शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं सो इट्स द बेस्ट डे, आप डायरेक्ट रिंग दे के भी प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि शादी के लिए आपको यस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो ऑल द बेस्ट एक्वेरियंस। Okay, now let's check for the last but not the least, Pisces. Okay, so Pisces. Pisces, आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको चीजें बहुत स्ट्रांगली इनिशिएट करनी होंगी। आप जो भी शुरुआत करना चाह रहे हो उसे बहुत स्ट्रांगली आपको आगे लेके चलना होगा, क्योंकि आप जितना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे उतना ही आपके लव इंटरेस्ट आपसे इम्प्रेस होंगे कि ये जो मुझे प्रपोजल आया है दैट इज नॉट समथिंग कैजुअल या कुछ शॉर्ट टर्म का, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहां मैं शादी के बारे में भी सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। तो आपको इसी अकॉर्डिंग बहुत सीरियसनेस के साथ आगे फ्यूचर को प्लान करते हुए ही अपने
लव इंटरेस्ट को प्रपोज करना है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपटीशन आपको मिलने वाला है, सो उसके लिए पहले से ही रेडी रहिए, क्योंकि आपके लव इंटरेस्ट को और भी कोई प्रपोज या इम्प्रेस करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड आपको उस कंपटीशन में डेफिनेटली पार्ट लेना है, क्योंकि आपके जीतने के चांसेस डेफिनेटली हैं। बट अगर आप पहले से ही पीछे हट जाएंगे तो देयर आर नो चांसेस। आपको डरना नहीं है, बट किसी भी टाइप की फाइट स्पिरिट में नहीं आना है, यानी आपको फाइट नहीं करना है, जिसे हम लिटरल फाइट कहते हैं, ना बातों से ना हाथ से। आपको बस अपने कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लेके चलना है। इसके अलावा अगर आपके लव इंटरेस्ट की हम लाइफ की बात करें, सो दैट पर्सन इज अ कंप्लीट फैमिली पर्सन, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। और आप वो फैमिली, वो लॉयल्टी उन्हें देकर, एक फैमिली माहौल के बारे में उन्हें बताकर कि हाउ योर फैमिली इज, हाउ यू प्लान योर फ्यूचर, आप किस तरीके से लॉयल्टी उन्हें दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें उन्हें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे सकते हैं, जो चीज़ें कल को शादी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, उतना ही आपके लव इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा इंप्रेस होंगे। इसके अलावा येस, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपके लव इंटरेस्ट वेट कर रहे हैं कि अगर 14 फरवरी को इस पर्सन ने मुझे प्रपोज किया तो ठीक, अदरवाइज आई वुड बी मूविंग ऑन, मैं उसके बाद वेट नहीं करूंगी या करूंगा। सो पाइसेस, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू, सो इम्प्रेस केयरफुली और इस कंपटीशन का पार्ट जरूर बने, बट इन अ हेल्दी मैनर। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू पाइसेस। सो गाइज, दिस वॉज ऑल द थिंग्स जो मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट करी है कि आपको किस तरीके से 14 फरवरी को अपने लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करना है और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो आई होप यू विल ऑल हैव अ वेरी गुड डे ऑन 14 फरवरी एंड विल प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। थैंक यू।